ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं किसी राशि भविष्य के बारे में नहीं। आज मैं बताने वाला हूं जिस प्रकार से आज 9 ग्रहों की परिस्थिति है और जिस प्रकार से दुनिया में एक विचित्र सा माहौल बना हुआ है, मैं इस पे बात करने वाला हूं। दरअसल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मुझे पूछने लगे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगा, कब होगी दुनिया में शांति, पीस एनवायरनमेंट कब हमें देखने को मिलेगा। अभी कोरोना काल से ओमिक्रॉन के वेव से हम लोग बाहर निकले ही थे, थोड़ा वक्त हुआ ही था कि हमें पता चला कि यूक्रेन पर हमला हो गया है रूस की तरफ से। और आप सब जानते ही हैं जब यूनाइटेड नेशन के काउंसिल में भारत की बारी आई थी वोटिंग करने की, तो भारत ने डिप्लोमेटिक स्टेप उठा करके रूस को सपोर्ट कर दिया है। अब ये कुछ बात हो गई वर्ल्ड अफेयर के बारे में। अब मैं बताने वाला हूँ 9 ग्रह और 12 राशि पे क्या प्रभाव पड़ा है और क्यों हुआ है युद्ध का आगाज। देखिए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त मैंने ये कुंडली बनाई है जहाँ पर हमला रूस वालों ने यूक्रेन पे कर दिया है। तुला लगन की है ये कुंडली। अब तुला लगन में अगर आप गौर से देखेंगे तो पंचग्रही योग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। शनि और मंगल का विध्वंसक योग देखने को हमें मिला है, क्योंकि 26 तारीख को ही मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आइए और विशेषता पूर्वक मैं आपको डिटेल में ये कुंडली समझाता हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वृश्चिक राशि में यानी कि केतु भी बैठे हैं और राहु के बीच में पूर्ण रूप से हमें काल शब्दोष देखने को मिला है। मकर राशि में मकर राशि का अब प्रभाव क्या रहेगा इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। मकर राशि में उच्च के मंगल बैठे हैं, वक्री शनि के साथ में बैठे हैं। शनि अपने ही घर में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, उसके साथ साथ शुक्र चंद्रमा भी विराजे है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुंभ राशि में सूर्य गुरु की युति है साथ में मिला करके। अब देवगुरु बृहस्पति अस की अवस्था में चल रहे हैं कुंभ राशि में, यानी कि शनि के दूसरे घर में। 24 फरवरी को गुरुदेव अस्त के हुए थे, तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पश्चिम दिशा से। अब ये थी 9 ग्रहों की परिस्थिति। अब देखिए, अब जैसा मैंने कहा मकर राशि की और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, मकर राशि में मंगल विराजे है उच्च के। मकर किसकी राशि है? शनिदेव की। शनि और मंगल दोनों दुश्मन हैं। यहाँ पे अगर 9 ग्रह के हिसाब से हम मकर राशि का महत्व समझने की कोशिश करेंगे, मकर राशि में ही देव गुरु बृहस्पति जो हमें शुभता देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जैसे ही वो मकर राशि में आते हैं वो वहाँ पर वो नीच के कहलाए जाते हैं। और वही मंगल उसी मकर राशि में जब विराजते हैं तो वो उच्च के कहलाए जाते हैं। अब इस अप डाउन पोजीशन में ऐसा क्या हो जाता है कि हमें युद्ध की परिणाम देखने को मिला। शनि स्वराशि का व्यय होकर के अपने ही घर में कुछ दिन पहले सूर्य से पीड़ित होकर अस्त अवस्था में थे, वो पूर्ण जागृत हो गए हैं वक्री अवस्था में। आइए हम समझते हैं पास्ट में जब भी
शनि मकर राशि में आए हैं, अगर पिछले 100 साल का मैं लंबा चौड़ा अगर आपको मोटा मोटा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, जब भी शनि मकर राशि में आए हैं 30 साल के बाद वो स्वराशि में जाते हैं 1942 में। जैसा कि आप कुंडली देख सकते हैं, अभी शनि मकर राशि में 1962 में हमें वॉर देखने को मिला था। वो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और 92 और 93 के बीच में फिर से शनि स्वराशि में विराजे थे, और उस वक्त हमें एक और युद्ध देखने को मिला था। और ज़्यादातर ये युद्ध की परिस्थितियाँ अगर जोग्राफिकली हम देखें तो वो एशियन कॉन्टिनेंट्स या एशियन कंट्री में ही देखने को उस वक्त भी मिली थी और अभी भी मिल रही है। 92-93 के दरमियान तालिबान ने अटैक किया था अफगानिस्तान में और पहली बार उस पर कब्जा किया था। उस वक्त भी शनि स्वराशि में मकर राशि में विराजे थे, और उस वक्त हिस्ट्री के हिसाब से मैं कहूँ तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी के हत्याकांड के बाद एक भी स्टेबल प्राइम मिनिस्टर देखने को नहीं मिला था। अगर आपको याद हो तो इंदिरा कुमार गुजराल, देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, ना जाने और कोई नेता, यानी कि लिस्ट थोड़ी लंबी थी। जिस भाव में उस वक्त जो ग्रह चलते हैं वो प्रभाव डालते हैं, पॉलिटिकली हो चाहे किसी और हिसाब से। कुछ देर पहले हमने देखा था, नवंबर से पहले और 2019 के दरमियान, 2021 के नवंबर और 2019 के नवंबर, 2-2.5 साल का जो ये पीरियड था, उस वक्त शनि स्वराशि में थे। उसी के साथ शुभता देते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच अवस्था में थे। तो हमें महामारी देखने को मिली जिसका नाम कोविड है। 9 ग्रह अपना काम करते हैं देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल तुला लगन की जिस प्रकार से कुंडली बन रही है, मैं कह सकता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, अब बड़ी लंबा वॉर का मुझे कोई यहाँ पे अंदेशा दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसा कि आप आपकी कुंडली में देख रहे हैं, 5 ग्रही योग आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मार्च की में हमें ये 5 ग्रही योग देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं वापिस पीस और वॉर की, जहाँ पर आपने देखा कि हमें कोविड का खतरा देखने को मिला, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीच के जब गुरु थे पिछले साल 2019 और 2021 के दरमियान, धनु मकर के बीच में उनका भ्रमण चल रहा था, और वक्री अवस्था में जैसे ही मकर राशि में वो प्रवेश है, कोविड नामक वायरस ने हमें परेशान किया। लॉकडाउन से निकले ही कि तुरंत हमें चाइना के साथ हमें छोटी सी तकलीफ हुई, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमें चाइना ने प्रहार किया और उसको ज़बरदस्त तरीके से भारत ने जवाब भी दिया। गलवान घाटी की ये घटना थी। तो वॉर प्लस नीच के गुरु का था ये प्रभाव, वॉर के साथ साथ वायरस का फैलना, कि गुरु शुभता देते लेकिन उस वक्त वक्री अवस्था में थे और उसके साथ साथ नीच अवस्था में मकर राशि में चल रहे थे। तो ये कुछ मैंने आपको कुछ ग्रहों के हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की, मेरी ये योजना थी कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता था मैंने ऑब्जर्व किया कि सब लोग मुझे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं। तो मेरा अभी साफ साफ जवाब होगा, नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, तनावपूर्ण परिस्थिति ज़रूर बनी रहेगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये मकर राशि में शनि और मंगल का जो विध्वंसक योग देखने को मिला है वो खतरनाक है। वो आपकी ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि इसके वॉर के आफ्टर इफेक्ट के दरमियान वो सीधा आपको इफ़ेक्ट करेगा इनडायरेक्ट मैनर में आपकी पॉकेट्स को, क्योंकि इकोनॉमी फ्लक्चुएट इसके बाद होगी ही होगी, जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा।
तो आपको क्या करना है, मंगल और शनि की विध्वंसक परिस्थिति के दरमियान काल सर्प दोष के बीच में, जहाँ पर हमें 9 ग्रह, जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, काल सर्प दोष भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके आर्थिक और आपको शारीरिक रूप से ज़बरदस्त तकलीफ देंगे। तो हनुमान चालीसा के पाठ करना और शिव जी की पूजा करना आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तब तक के लिए नमस्कार।